हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेबर। तो लेबर क्या होता है, टाइप्स ऑफ लेबर और ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेफिनेशन। लेबर इज़ द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ caused by regular uterine contraction leading to the birth of baby, placenta and membranes। लेबर की एक ऐसी प्रोसेस जिसमें चाइल्ड बर्थ यहाँ पे देखने को मिलता है। थ्रू किसकी वजह से होता है, तो ये रेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से यहाँ पे चाइल्ड बर्थ होता है, बेबी का बर्थ होता है, प्लेसेंटा आउट होती है और मेम्ब्रेन यहाँ पे थ्रू द वेजाइना यहाँ पे आउट होती है। तो उस प्रोसेस को लेबर बोलते हैं। अब ये जो लेबर होता है ये दो तरीके से है। एक नॉर्मल लेबर हम बोल सकते हैं, एक एबनॉर्मल लेबर होता है। नॉर्मल लेबर को मेडिकल टर्म पे यूटोशिया कहा जाता है। ठीक है, नॉर्मल लेबर हम कैसे करते हैं, तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे के थ्रू हम देखते हैं कि भाई नॉर्मल लेबर है या एबनॉर्मल लेबर है। नॉर्मल लेबर है, अगर देखो यो स्पॉन्टेनियस ऑनसेट होता है, यानी कि तुरंत लेबर एकदम स्टार्ट होता है। लेबर की जो प्रोसेस होती है एकदम स्टार्ट होती है, ठीक है, एट द टर्म यानी कि 37 to 42 वीक्स के बीच में होती है। मिनिमल यूज़ ऑफ ऑक्सीटोसिन एड्स यानी कि फॉर्सेबल वैक्यूम, यानी कि जो मिनिमल यूज़ यानी कि यूटरन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए जो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे यूज़ किया जाता है, ताकि अगर जैसे यूटरन कॉन्ट्रैक्शन है वो कम आ रहे हैं तो ऑक्सीटोसिन यहाँ पे यूज़ करते हैं। लेकिन नॉर्मल लेबर, हम नॉर्मल लेबर कब बोलेंगे, अगर बहुत मिनिमल यानी बहुत कम यूज़ हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीटोसिन वगैरह, या फिर जो फॉर्सेप डिलीवरी होती है या फॉर्सेप के थ्रू या वैक्यूम के थ्रू जो डिलीवरी होती है उसका बहुत ही कम यहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा नॉर्मल लेबर के अंदर आ जाएगा। कंप्लीट विद नॉर्मल ड्यूरेशन, यानी कि क्या होता है, जो लेबर होता है, लेबर की में जो स्टेजेस होती हैं उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उसका ड्यूरेशन यहाँ पे सेट किया होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर नॉर्मल ड्यूरेशन में अगर क्या है यहाँ पे डिलीवरी हो रही है तो वो नॉर्मल लेबर के अंदर आता है। नो कॉम्प्लिकेशन टू द मदर एंड फीटस, यानी कि मदर को और फीटस को दोनों में से अगर किसी को भी कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है तो वो नॉर्मल लेबर के अंदर आता है। नेक्स्ट, तो एबनॉर्मल लेबर की बात करें तो एबनॉर्मल लेबर है नॉट फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ नॉर्मल लेबर, यानी कि अगर क्या है, जितने भी हमने ये क्राइटेरिया भी पढ़े हैं अगर वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं तो वो हमारे एबनॉर्मल लेबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ऑनसेट ऑफ लेबर की। तो अब ऑनसेट ऑफ लेबर मतलब होता है कि लेबर की प्रोसेस स्टार्ट होती कैसे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे टर्म फीटस, यानी कि जो जैसे फीटस टर्म उसमें आ जाता है 37 to 42 वीक्स के बीच में आ जाता है, तो उसका जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक्टिवेट होता है, तो वो CRH रिलीज़ करवाता है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे सिक्रेट करके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करवाता है। अब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करवाया तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करता है, ACTH यानी कि एडिनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज़ करवाता है। ये जो है वो एडिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करता है। अब एडिनल कॉर्टेक्स क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मेन चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग। तो एडिनल कॉर्टेक्स में क्या होता है, जोना रेटिकुलरिस पार्ट होता है। क्या होता है, क्या है, जोना रेटिकुलरिस पार्ट होता है। ये जोना रेटिकुलरिस जो पार्ट होता है ये क्या करता है, ये वाला जो डाई हाइड्रो एपी एंड्रोजन सल्फेट है ये रिलीज़ करवाता है। ये वाला जो हार्मोन है ये रिलीज़ करवाता है। ये क्या होता है कि ये वीक एंड्रोजन हार्मोन होता है, और मतलब यह बोल सकते हैं ये प्रीकर्सर होता है हमारे सेक्स हार्मोन का, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो और दूसरा एक जो होता है ये होता है हमारा जोना फेस्कुलरिस, जोना फेसिकुलरिस। ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ये रिलीज़ करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, क्या रिलीज़ करता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिलीज़ करता है। ये जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये कॉर्टिसोल रिलीज़ करवाता है कुछ मात्रा में। अब ये जो कॉर्टिसोल होता है ये क्या करता है, प्लेसेंटा पे एक्ट करता है। प्लेसेंटा में क्या कैसे एक्ट करेगा, तो प्लेसेंटा में एक एंजाइम होता है एरोमेटेज। कौन सा एंजाइम होता है, ये एरोमेटेज एंजाइम होता है। ठीक है, ये एरोमेटेज एंजाइम की हेल्प से ये क्या कर देता है, ये डाई हाइड्रो एपी एंड्रोजन सल्फेट को एंड्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। किसको, इस एंजाइम की हेल्प से ये डाई हाइड्रो एपी एंड्रोजन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस वजह से एस्ट्रोजन का जो लेवल होता है वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाता है, और जब वो इंक्रीज़ होता है इसके रिलेटिवली क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लग जाता है। जैसे ही डिक्रीज़ हो जाता है तो तीन चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है। एक रिलीज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे होने लग जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज हो जाएगा, और हमारा एंट्री ऑफ कैल्शियम यहाँ पे तेजी से होने लग जाता है। तो तीनों का काम ही क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना होता है, और जैसे ही यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होता है वैसे यहाँ पे ऑनसेट ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स 200 टाइम्स मोर सेंसिटिव ड्यूरिंग लेबर कंपेयर टू नॉर्मल, यानी कि जो यहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव 200 टाइम्स यहाँ पे मोर सेंसिटिव हो जाते हैं ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे एज कम्पेयर टू नॉर्मल। तो नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली रहता है बट ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है सेंसिटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्ट्रोजन लेवल
इंक्रीज हो जाता है और प्रोजेस्टेरॉन लेवल यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। तो उस वजह से यहाँ पे लेबर का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट होता है। तो ये हमारे इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट होती है। तो ये था हमारा लेबर के टाइप और उसके ऑनसेट ऑफ लेबर के बारे में। बाकी जो उसके आगे हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।